हेलो दोस्तों। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है सरकारी कर्मचारियों के बारे में। दिया है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को लगेगा झटका। क्या सिर्फ 10 से 30% बढ़ेगी सैलरी? तो चलिए देख लेते हैं कि क्या सिस्टम है 8वें वेतन आयोग का। 8वें वेतन आयोग पर सरकार की मुहर लगने के बाद नई सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर तमाम अटकलें लग रही थीं। कुछ लोगों का कहना था कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रह सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक सैलरी 186% की भारी वृद्धि हो सकती है। लेकिन अब बात सामने आ रही है कि वेतन वृद्धि वो 10 से 30% तक ही सीमित हो सकती है। चलिए पूरा न्यूज़ देख लेते हैं क्या दिया है इसमें, किसको कितना फ़ायदा होने वाला है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है और इस हिसाब से सैलरी की कर्मचारियों की सैलरी 186% की भारी बढ़ोतरी होगी। हालांकि पूर्व वित्त मंत्री सचिव सुभाष गर्ग ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि 2.86 फिट 2.86 फिटमेंट फैक्टर मांगना चांद जैसा है। मतलब कि चांद मांगना मतलब कि इतना मांगना कि जो देना असंभव है। इनका कहने का मतलब ये है। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग में इतना फिटमेंट फैक्टर मिलना मुश्किल है। जितना कहने को सुनने को मिल रहा था उतना नहीं मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कितना मिलेगा। अगर कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक सैलरी 10% बढ़ाई जाती है तो यह बढ़कर 30,430 रुपये प्रति महीना हो जाएगी। आइए कैलकुलेशन देखते हैं कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति महीना है। उन्हें 53% महंगाई भत्ता 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 3-3% के 2 महंगाई भत्ते मिलेंगे। यह हो जाएगा कितना, 59% हो जाएगा कुल बढ़कर। और देखते हैं क्या दिया है। 8वें वेतन आयोग लागू होने पर 7वें वेतन आयोग का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये और महंगाई भत्ता 59% का फ़ायदा दिया जाएगा। ऐसे में 10% बढ़ोतरी पर केंद्रीय कर्मचारियों के नए न्यूनतम मासिक वेतन का कैलकुलेशन 18,000 प्लस 69% मतलब कितना हो जाएगा, 30,420 रुपये हो जाएगा। अगर इसी तरह अधिकतम की बात की है तो 30% वृद्धि की सिफारिश हो सकती है। तो कितना हो जाएगा नया वेतन, 18,000 से सीधे 34,020 रुपये हो जाएगा। अब देखते हैं कि कहाँ से आया था 2.86 जो सुनने को मिल रहा था फिटमेंट फैक्टर, मतलब जो सैलरी में गुणा करके निकाला जाता है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद पवार नेशनल काउंसिलिंग ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि नया पे कमीशन कम से कम 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार से कर्मचारियों के वेतन में 186% की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों में कोई फेक नहीं था, लेकिन ये भी इनकी रियल बात थी। लेकिन अगर सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर मुहर लगा देती है तो न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे कितनी हो जाएगी, 51,480 रुपये हो जाएगी। इतना तो असंभव है। वहीं पेंशन भोगियों को कितना हो जाएगा, 9,000 से सीधे कितना हो जाएगा, 25,740 रुपये हो जाएगा। क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर होता है सैलरी में अगर सीधे हम गुणा कर देते हैं तो नई सैलरी निकल के आ जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी भरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।